कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने जेई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था नोडल एनालिसिस। तो मैंने सोचा कि उसकी अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो उसकी हम प्रैक्टिस पीवाईक्यू से कर लेते हैं। पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सर्किट में भी गलती होने के चांस कम रह जाएंगे, वरना रैंडम डायग्राम में हम गलती होने के चांसेस रह जाते हैं। तो पहला पीवाईक्यू आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने कोशिश की होगी, तो इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। In a given circuit diagram, current I1 is equals to minus 0.3 ampere, I4 is equals to 0.8 ampere, I5 is equals to 0.4 ampere are flowing as shown. The current I2, I3, I6 respectively are। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम क्या है, देखो। और ये बीच में से भीग जा रहा है, P Q I1 और ये हमारा I2, ये हमारा I4, I3, I6 और ये हमारा I5। सारे हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार सर्किट देख लो, अब इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब हमें कह रखा है कि हमारे पास किस किस की वैल्यू रखी है, I1 की वैल्यू है 0 - 0.3 एम्पियर और I4 कहाँ है, I4 है हमारा 0.8 एम्पियर और I5 है हमारा 0.4 एम्पियर। हमसे पूछा गया I6, I2 और I3। ठीक, तो देखते हैं, ये जा रहा है I1। ठीक है, तो देखो, जब ये नोड पे मिल रहा है तो ये एक ही नोड से जा रही है, तो हम यहाँ पे हमारे पास केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि नोड पे हमारे पास सम ऑफ करंट सेम होता है ना, तो ये हो जाएगा I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I1 क्या है, -0.3 प्लस I2 I4। ठीक है, ये R है और ये S है, ये हमने ऐड R लगाया। ठीक है, यहां पे अब दिख रहा है कि I6 जैसे जा रहा है, I6 Q पे लगा रहे हैं, ऐड Q, I6 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, नहीं, I2 प्लस I1। और हमें क्या क्या पता है, हमें सिर्फ I1 पता है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस -0.3 I6 प्लस I3। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, -0.3 एम्पियर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से अब हमें P से कुछ पता चल रहा है,
देखो ये i5 जा रहा है, ये i6 जा रहा है, i5 और i6 यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे और कुछ p से और कुछ तो जुड़ा नहीं है, तो यहाँ से आ गया i5 इज इक्वल टू i6 और i5 हमें पता है, तो यहाँ से i6 की वैल्यू में मिल गई क्या, 0.4 एम्पियर। यहां साइड में लिखते रहते हैं आई, जो हमें मिलता जा रहा है 0.4 एम्पियर। ठीक है, कितना मिल गया, देखो i6 हमें मिल गया, ऑप्शंस भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब डी ऑप्शन यहाँ से हमारे पास हट गया, क्योंकि i6 की वैल्यू यहाँ पे 1.1 दे रखी है, सिर्फ 3 ऑप्शन है जिसमें 0.4 है i6 की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी में से होएगा। अब देखते हैं और देखते हैं, हमने लगा लिया आर पे, पी पे देख लिया, क्यू पे देख लिया, एस पे बचा है, एस पे भी देख लेते हैं। देखो ये जा रहा है इधर, ये और इन दोनों ब्रांचेस में हमारा करंट बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा i4, ये ऐड किस पे लगा रहे हैं, ऐड s, i4 इज इक्वल्स टू i5 प्लस i3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, i4 कितना है 0.8, i5 कितना है 0.4, तो यहां से i3 कितना आ गया, i3 आ गया 0.4। ठीक है, देख लो और देखो यहां से i4 मैंने देखा नहीं, यहाँ i4 तो हम देख रहे थे, तो यहां से हमें i2 भी मिल गया, ये इधर जाके हो जाएगा 0.8 प्लस 0.3, ये हो गया 1.1, तो यहां से i2 की वैल्यू आ गई 1.1 और i3 की वैल्यू आ गई क्या, 0.4। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कहां पे हमें दिख रहा है, हमारे पास किस ऑर्डर में दे रखा है, ऑर्डर भी हमें चेक करना पड़ेगा, i2 1.1 0.4 और 0.4, 1.1 0.4 और 0.4। हाँ, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन। एक बार देख लो, इसे नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने की कोशिश की होगी, देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, यहां पे हमें क्या रखा है, ये तो डायरेक्टली हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसको पहले बना लेते हैं। ये बन गया ये आई, ये हो गया हमारा i3 10 ओम 10 ओम 10 ओम्स 10 वोल्ट 20 वोल्ट्स। ठीक है, और ये रहा हमारा i1, ये रहा हमारा i2। ठीक है, एक बार से देख लो, हमें i1 i2 i3 निकालना है और फिर ये जो वैल्यू पूछी है ये बतानी है। एक बार से देख लो सर्किट को। ठीक है, एक बार अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर सिंपली होता है, वरना फिर नोडल एनालिसिस लगाएंगे। अगर यहाँ पे सिंपली तो हमें सॉल्व होता दिख नहीं रहा, चलो फिर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो पहले जीरो रखते हैं, एक काम करते हैं, हम जीरो रख लेते हैं इसे। ठीक है, इसे मैंने जीरो कर दिया। अब
0 से गया, ये आ गया 10, ठीक है। अभी नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव ही है मेरे ख्याल, हाँ नेगेटिव ही है, तो ये कम हो जाएगा -10, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सेम, ये दोनों सेम है तो सेम करंट दोनों में ऐसे डिवाइड हो रहा होगा, I1 I2 सेम होंगे। अच्छा, तो जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल का सबको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो देखो ये सेम है, इसके लिए हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 5 ओम आने वाला है, देख लेना। 1/10 प्लस 1/10, इसे सॉल्व करेंगे, 2/10 हो जाएगा, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, R इक्वल टू 5, ठीक है। ये दोनों सेम है इसलिए ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम R इक्वल 5 आ रहा है, इसका पूरा R इक्वल 5 आ रहा है, ओम्स लॉ लगाएंगे, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR 10 माइनस 0, I क्या है हमें पता नहीं, लेकिन R इक्वल पता है 5, है ना। I आ गया 2 एम्पियर, I 2 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस सेम होता है, जब रेजिस्टेंस सेम होता है तो दोनों ब्रांचेस में करंट जो होता है, यहां से कुछ करंट आ रहा है वो हमने अब निकाल लिया है, 2 एम्पियर मान लो आ रहा है। जब दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो हमारे पास करंट सेम डिवाइड होता है, तो हमारे पास करंट सेम डिवाइड होता है, ठीक है, सेम डिवाइड होता है। अगर अगर डिफरेंट होता तो भी देख लेंगे, लेकिन जब सेम होता है तो हमारे पास करंट सेम डिवाइड होएगा। अब दो का, यानी दो का सेम डिवाइड होने का मतलब है आधा आधा डिवाइड होएगा, यानी I1 की वैल्यू होएगी 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू होएगी 1 एम्पियर, दोनों करंट सेम डिवाइड हो गए, ठीक है। I1 I2 निकल गया, I3 यहां से निकल जाएगा, हाई से लो जा रहा है, 0 -10, V इज इक्वल टू IR लगा रहा हूं बस। I क्या है हमें पता नहीं, ये हमारे पास I3 है और ये है 10, तो I3 भी आ गया, ये भी 1 एम्पियर आ गया, लो I3 भी 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास 1 एम्पियर, I3 1 एम्पियर आ गया, हमसे क्या पूछा है, I1 प्लस I3 प्लस I2, ये हो गया 1 + 1 + 1, ये हो गया 2, सही कैलकुलेशन है ना, हाँ ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 2। देखा, कुछ क्वेश्चन मैं मानता हूं, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था, क्या ना, पहले उसमें रेजिस्टेंसेस नहीं दे रखी थी, तो एकदम से क्वेश्चन देखते ही हमें लग सकता है कि इसका आंसर कैसे हम निकाल लेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, कोई ना कोई क्लू उसमें दिया होता है, ठीक है, उसमें दिया होता है। अब ये वाला क्वेश्चन उसके मुकाबले थोड़ा आसान था, बस थोड़ी सी एनालिसिस की बात थी, हमने इसमें देखो एक्स भी रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बस 0 रखना पड़ा, है ना। तो हमें पेपर में यही करना है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, पेपर में हमें यही करना है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस में मुश्किल भी आ सकता है उसका सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, करंट इलेक्ट्रिक का सवाल मुश्किल भी आ सकता है, लेकिन एडवांस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बहुत मुश्किल सवाल आते हैं और सवाल बहुत सारे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सारे सवाल आएंगे, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, ठीक है।
तो अब हमें बस ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मुश्किल है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन एक बार देखो। ये I1, ये 2 वोल्ट्स, ये क्या है, ये भी I1, ये I3 और ये I2, 1 ओम, 5 वोल्ट्स, 1 ओम, 2 ओम्स, 2 ओम्स, 1 ओम। ठीक है, मेकअप हो गया सब कुछ, है ना। देख लो एक बार सर्किट, यही दे रखे है ना। हमसे पूछा गया क्या, I1 करंट निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। I1 निकालते हैं। I1 निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं जीरो कैसे मानना है। एक काम करते हैं, चलो इसे जीरो लेके देखते हैं क्या होता है। जीरो इसे लेके देखते हैं। ठीक है, जीरो इसे लिया और ये रुको, इसको नहीं, एक काम करते हैं, इधर जीरो ले लेते हैं। जीरो भी लेने का हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे ले सकते हैं। इधर जीरो लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और इस साइड हम लेते हैं x, और अब हमें ये हमने सर्किट तो सही बनाया ना। ठीक है, मैं कह रहा था, हाँ देखो ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ का वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो एक काम करते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं, कोई दिक्कत है बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब y ले लिया तो इसको, ये वाला पॉइंट हो गया y प्लस 5, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस वाले, अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा क्या, केवीएल। ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस वाई माइनस 5 अपॉन 1 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसे, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2y माइनस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर थोड़ा करते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 4x, 4x माइनस 2y
इज इक्वल्स टू 12, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये पहली इक्वेशन देखो, देख लो एक बार से कैसे किया। मेरे ख्याल से सही है। ये हो गया 4x, ये हो गया माइनस 2y, और हाँ ठीक है। मैं जरा ये कैलकुलेशन ये अब रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। देख लो एक बार से, किसी ने नोट करना है तो ठीक है। इक्वेशन क्योंकि आ गई है पहली। अब यहाँ पे अब हम लगाएंगे कहाँ पे केवीएल, कहाँ पे लगाएं, याद रखते हैं इस पॉइंट पे। y माइनस 2 अपॉन 1 y, देखो ये यहां से यहां लगाएंगे, यहां से यहां लगाएंगे, y प्लस 5 माइनस एक्स, पूरे के लगाएंगे ना। ये बैटरी है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस का रोल है। और ये हो जाएगा अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन, ठीक है। देख लो ये सारे 1 1 1 1 1 थे। सॉल्व करते हैं इसे। ये देखो ये सारे नीचे 1 है, देखो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा इधर ले जाके x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इन दोनों इसको इसको सॉल्व करना है। देखो 2x कैंसल, और ये हो जाएगा 5y 5y, है ना। y की वैल्यू आ रही है, ये 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, गलती तो नहीं हुई, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ रही है। तो किसी भी एक में रख दो, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। देख लो, और हमसे क्या पूछा गया है, I1। I1 के लिए सारे करंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। I1 देखो ऐसे यहां से करंट जो जा रहा है, तो कैसे निकालें। x हमने देख लिया 3 आ रहा है, तो यहां से 3/2 I, ये यहां से करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर। इधर कोई करंट होगा ही नहीं, तो सारा करंट ऐसे निकल जाता होगा, है ना। हाँ फिर सही है, यही होगा।
हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ कि हमारा आंसर सही क्यों है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, देखो x की वैल्यू क्या थी 3, 3 माइनस 2 1, 1/2 कुछ नहीं लगा रहा, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा। 1/2 क्या है 0.5 एम्पियर, ये i3 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। करंट इधर जा रहा है, i1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 1.5 एम्पियर। करंट इधर जा रहा है, अच्छा ये है 1.5 एम्पियर है ना, यही हमने निकाल लिया ना। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2, 2/1 ohms लॉ फिर से लगाया 2 एम्पियर, और 1.5 प्लस 0.5 2, यहां पे हमारा करंट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, एक बार से देख लो, बस पेपर में हमें क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, बाकी सब ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये क्या कहता है, R1 R2 R3 R4 IG is equals to 0। ठीक है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या कहता है, इसकी कंडीशन होती है R1/R2 is equals to R3/R4। ठीक है, ये होती है इसकी कंडीशन, देख लो एक बार। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये R1 R2 और R3 R4 ये अगर बैलेंस्ड है, ये रेशियो बैलेंस्ड है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, और ये हम गैल्वेनोमीटर से एक बार रीडिंग देख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इधर बीच में से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये बीच में हमारे पास एक वायर होगी, कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो इस सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम पेपर में देखेंगे कि भाई एक बार इस चेक करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, एक बार रेशियोज चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, और जैसे ही इसे हटा देंगे, इसके बीच अब तो ये सिर्फ एक सीरीज में R1 R2 है, R3 R4 है, इसका इक्विवेलेंट लेंगे, फिर दोनों इक्विवेलेंट हमारे पैरेलल में आ जाएंगे, इसका टोटल इक्विवेलेंट लेके हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उससे हमें फिर आगे जो निकालना होगा हम निकाल लेंगे, है ना, काम इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। अब ये आगे वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ये टॉपिक एक बार काम आता है, इसलिए मैंने इसे एक बार पहले बता दिया। इस पे भी सवाल में दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़े कैपेसिटेंस से मिक्स होके आते हैं, थोड़ा आरसी सर्किट से मिक्स होके आते हैं। वो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू 0 वाले जो मैंने केसेस बताए थे ना, उससे थोड़ा मिक्स होके आते हैं। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। देखो हमारा अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। इसकी थ्योरी में हम जाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या सॉल्व होता है इसका। तो देखो हम स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज का, तो उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जिसपे हम ना की अलग अलग जगह पे ऐसे रख के देखते हैं, जहां पे वो बैलेंस हो जाता है, हमें बैलेंस कंडीशन मिल जाती है, वहां पे ये I इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ से करंट निकलना बंद हो जाता है, हल्की सी भी इधर होएगा तो करंट निकलेगा, गैल्वेनोमीटर में ये शो होता है। अब ये कुछ चीज व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी है ना। अब ये कुछ चीज व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी ही है, तो यहां पे हमारे पास
व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी है ये चीज। तो हमारे पास एक बार से अब देखते हैं कि हमें E1 कैसे निकालना है। फाइंड E1, उसमें भी ऐसे ही होता था, हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस हो रही थी तो फिर और यहाँ बीच में करंट निकलना बंद हो जाता था। तो E1 देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक काम करते हैं, इसे एक वायर, हम इसे एक सिर्फ हम सिंपल हम सर्किट की वायर समझ के यूज करेंगे, जिसमें से अभी करंट नहीं निकल रहा, हम ये मान रहे हैं। ठीक, तो अब क्या करें, E1 निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। 0, ये E1 हो गया, ये E1 हो गया, ये E1 हो गया, नेगेटिव साइड जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं E1 माइनस 220, है ना। बस अब इतने से हमारा काम देखना हो जाएगा। कैसे, अच्छा, हम ये कौन सी कंडीशन है, जब ये बैलेंस्ड है, यहां से कोई करंट नहीं निकल रहा, सारा करंट इधर ही घूम रहा है ना, सारा करंट इधर ही घूम रहा है। देखते हैं कितना करंट है, 10 प्लस 20 प्लस 80, ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस है कितनी, 110। तो आई टोटल हो जाएगा, टोटल करंट इस सर्किट में हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब जितना करंट इसमें घूम रहा होगा उतना ही 80 में से निकल रहा होगा, और हमें E1 निकालना है। तो यहाँ पे एक बार ओम्स लॉ लगाते हैं, E1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 80 इंटू आई टोटल, ये हो जाएगा 2। E1 की वैल्यू आ जाएगी 160 वोल्ट्स। देखो सिंपल है ना। इसका एक और केस होता है, एक बार उसे देखते हैं। ये हमारा अनदर केस ऑफ मीटर ब्रिज। इसमें यहाँ पे भी हमारे पास एक लूप है, तो इसमें E1 कैसे निकालेंगे, एक बार चेक करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे भी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें पहले करंट निकाल लेते हैं पूरा। ठीक है, इसमें करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी अब ये लूप है, तो यहाँ पे भी करंट पास हो सकता है, कुछ ना कुछ करंट जहाँ लूप बन रही है वहां पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा करंट निकालते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 10, ये हो जाएगा 110, और इसका टोटल करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, P और Q से कह देते हैं इस वाली जगह को। ठीक है, देखो इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या इधर यहाँ का भी होगा। देखो करंट तो इसमें उसके पास खास हो नहीं रहा है ना, और यहाँ पे ये दोनों से कनेक्टेड है, पैरेलल में है, पैरेलल में लग रहे हैं ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होएगा, देखो एक बार। हाँ, PQ है ना, और देखो ये नीचे वाला जो सर्किट है, मान लो इसमें कुछ आई करंट पास कर रहा है, वो हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे, P Q। ठीक है, अगर हमें पता लग जाए, अगर हमें पता लग जाए PQ का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैसे पता लगेगा, आई टोटल हमें पूरा पता है, जो करंट इसमें से निकल रहा होगा वही इधर 50 ओम में से निकल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे PQ पे, VPQ कितना है यहाँ पे, VPQ पता नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं पता अभी हमें। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं, यहाँ हाँ देखो मैं कह रहा था, ये आई टोटल हमारे पास कितना है 3 एम्पियर, जो करंट यहाँ से पास कर रहा होगा हमारे पास वही करंट इधर से 50 ओम में से कर रहा होगा। तो आई पता है,
आर भी पता है 50 ओम, तो वी पी क्यू आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। आई कितना है अभी निकाला 3, आर कितना है 50, वी पी क्यू कितना आ गया 150 वोल्ट्स। ठीक है, देख लो इतना निकल गया। वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। अच्छा, दोनों ये देखो, ये पैरेलल में है ये दोनों ब्रांचेस, तो फिर दोनों दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसके लिए पहले एक बार निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ये नीचे वाले के लिए निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 150 आई इंटू 30, आई हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, यानी इधर से 5 एम्पियर निकल रहे हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि इधर से तो कोई करंट ही नहीं पास हो रहा, सारा करंट इधर ही घूमी जा रहा है, सारा करंट इधर ही घूमी जा रहा है ना। आई हमारा कितना है 5 एम्पियर। तो हम इसका टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40 एम्पियर। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं। लेकिन इसका V कितना है E1 के बराबर। अगर इसे अलग से देखें तो PQ भी सही है, लेकिन अभी हमारे पास E1 हम लेके अब चलते हैं, क्योंकि हमें E1 निकालना है। E1 इज इक्वल्स टू, अब लूप की बात हो रही है सिर्फ, तो ये हो जाएगा E1 इंटू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा E1 इंटू E1 इज इक्वल्स टू आई कितना है 5 इंटू आर कितना है 40, ये हो जाएगा 200 वोल्ट्स। E1 की वैल्यू आ गई 200 वोल्ट्स। एक बार देख लो, मीटर ब्रिज का एक और क्वेश्चन देखो, सेकंड केस का एक और क्वेश्चन देखो, एक बार इसे ट्राई करो खुद से। और ट्राई किया होगा, एक बार देखो इसे क्या सॉल्व करेंगे। सिंपल वही चीज करेंगे। सबसे पहले इसका करंट निकालते हैं पूरा। 80 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 110। आई टोटल आ रहा है कितना 4 एम्पियर। ठीक है, देखो जितना करंट हमारा इधर पूरा निकल रहा होगा, उतना करंट इधर 20 में से निकलेगा। इसको P और Q कह देते हैं, है ना, P और Q। अब तुम कह रहे हो बार बार मैं इसे क्यों पकड़ता हूँ, बार बार मैं इसे क्यों पकड़ता हूँ, है ना, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। अब इधर वाले को मैं पकड़ के क्या करूंगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है, पूरा वोल्टेज यहाँ पे भी सेम होएगा, है ना, इसलिए मैं इसे बार बार देख रहा हूँ। और तो यहाँ से करंट कितना निकल रहा होगा, यही है ना, तो यहाँ वी पी क्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 80 वोल्ट्स। ठीक है, ये भी P और Q हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 80 वो कितना होएगा, ये नीचे वाली ब्रांच में वोल्टेज PQ, V PQ इज इक्वल्स टू 6 इंटू आई। V PQ में पता है कितना है 80, तो I कितना हो गया 80/6, ये हो गया 40/3, है ना। ठीक है, नीचे वाला लूप लेते हैं, ये हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा E1। देख लो, अब इसका टोटल निकालते हैं। रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 10 ओम, और E1 हो गया, E1 हमें निकालना है, E1 इंटू 10 ओम्स इंटू इसका टोटल करंट हमने अभी अभी निकाला। ठीक है, 40
बाय 3, ये हो गया 400/3 वोल्ट्स। ये है हमारा आंसर, देख लो। E1 की वैल्यू आ रही है 400/3 वोल्ट्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको इस पार्ट में चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।